23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक है और इस बैठक को आहूत कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कुछ है इस बैठक में खास? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। सर, बैठक में क्या क्या खास है और किन किन दलों को आपने आमंत्रित किया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी समेत 1 दर्जन पार्टियों से गंभीर वार्ता के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में उन्हीं दलों को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्षी एकता के लिए अपने संकल्पों को और इरादों को स्पष्ट किया है, दोहराया है। ये 2014 और 2019 में संभव नहीं हो पाया था कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त के खिलाफ, उसकी विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ, केंद्र राज्य संबंधों को जो बिगाड़ा है उस नीति के खिलाफ, जो जांच एजेंसियां हैं उनका जो बेजा दुरुपयोग किया उसके खिलाफ जो दल एक मत हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की इच्छा और इरादा रखते हैं, उन्हीं सभी दलों को पहले राउंड में हमने बुलाया है। और ये लगभग 450 के करीब लोकसभा सीटों के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं या पार्टियों के अध्यक्ष हैं। तो ये 23 तारीख की बैठक, ये प्रारंभिक बैठक है जिसमें इस संकल्प को दोहराया जाएगा कि सारे दल मिलकर के एक साथ एक के एक खिलाफ एक, जो नीतीश फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी 2024 है, उसको संकल्प को दोहराएंगे। सर, उत्तर प्रदेश से आपने किन दलों को आमंत्रित किया है? नहीं, प्रारंभिक दौर में हम मानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर भी रही और करे भी, समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से किसानों के बीच में और अपने दादा श्री चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पौत्र जयंत चौधरी जी, उन्हीं ने अपने इच्छा जाहिर किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों दलों को प्रारंभिक दौर में हमने बुलाया है। सर, बसपा को क्या आपने संपर्क करने की कोशिश की? बसपा की ओर से कोई बातचीत की या बसपा को बुलाने की कोशिश की गई? नहीं, बसपा पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और लोकदल की स्वाभाविक मित्र थी, लेकिन उनकी अध्यक्षा मायावती जी एक बार नहीं कई अवसरों पर दोहरा चुकी हैं कि ऐसे किसी गठबंधन में आने की ना उनकी इच्छा है ना इरादा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध किसी ऐसे मोर्चे में आना चाहेंगी तो मोर्चे के नेता बैठ करके निर्णय लेंगे। कोई किसी को परहेज बसपा से नहीं है, लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी के इन जो नीतियां हैं इनका विरोध करके संयुक्त विपक्ष की धारा का हिस्सा बनना होगा। चूंकि अगर बात करें तो बसपा ने अभी हाल ही में जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, विपक्षी पार्टियों ने जहां बहिष्कार किया था उसका, तो बसपा उसमें शिरकत की थी। कर्नाटका विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह हुआ तब भी बसपा को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो मान के चले कि आप लोग बसपा को किनारे करके चल रहे हैं? नहीं, बसपा स्वयं किनारे होना चाहती है। ऐसे संकेत उनके नेता खुद देते हैं। जब नए संसद भवन का निर्माण हुआ, लगभग 18 से ज़्यादा विपक्षी दलों ने उसके बहिष्कार का फैसला किया, जिसमें बसपा शामिल हुई। उसके बाद कर्नाटक में उनको इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया, पिछली बार जब सिद्धरमैया की शपथ हुई थी, मायावती जी बाजू में खड़ी हुई थी, तो तब की अब की परिस्थिति में फर्क हुआ है। भाजपा विरोधी या भाजपा को पराजित करने वाला जो मोर्चा है उसके सदस्य के रूप में पिछली बार उनका स्वागत था अखिलेश यादव जी, और उन्होंने 7 चुनाव लड़ा है। और मूलतः ये प्रश्न उत्तर प्रदेश तक सीमित है। अखिलेश जी, मायावती जी, जयंत चौधरी जी मिलकर के जो फैसला होगा वो हमारी बड़ी कमेटी को कबूल होगा। चूंकि अगर बात करें तो बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में उसका वजूद है बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी वजूद है। तो आपको लगता नहीं कि अगर वो साथ नहीं आई तो विपक्षी दलों की एकता में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है, सीटें जीतने में नुकसान हो सकता है? नहीं, हम जनता की एकता करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें पार्टियां और दल गौण होंगे। 140 करोड़ जो जनता है देश की, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से छुटकारा पाना चाहती है तो उसमें नेता महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें नियति और नीति महत्वपूर्ण हो जाएगी। सर, बसपा अगर आप लोगों ने आमंत्रित नहीं किया तो बसपा को क्या आप लोग मान के चल रहे हैं कि जब तक मायावती जी अपनी ओर से पहल नहीं करेंगे तब तक आप लोग आमंत्रित नहीं करेंगे? नहीं, आप इस सवाल को इतनी बार दोहरा रहे हैं, उसका एक ही जवाब है,
मायावती जी बड़ी नेता हैं, जनता के एक हिस्से पर उनका प्रभाव है, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। राज्यसभा में हमने उनके साथ काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इन विभाजनकारी नीतियों से लड़ने के लिए उन्हें उनके संकल्प और इरादे क्या हैं ये तो उनको स्पष्ट करना है, उसके बाद ही बात बनेगी। सर एक सवाल और है, चूंकि आपने पिछली मर्तबा कहा था कि फूलपुर से नीतीश कुमार जी लड़े अगर अखिलेश यादव अपनी इच्छा जाहिर करे, पहल जारी करे। चूंकि अखिलेश यादव भी 23 जून को पटना पहुंच रहे हैं, तो क्या बैठक से इतर ये बातचीत हो सकती है फूलपुर से चुनाव लड़ने की? नहीं, अभी ये बहुत जल्दी है, बहुत जल्दबाजी है। अभी चुनाव जैसी कोई चर्चा नहीं है। मैंने पिछली बार भी दोहराया था कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का मजबूत कार्यक्षेत्र है और उसके सशक्त नेता अखिलेश यादव जी हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और अखिलेश जी की इच्छा होगी, वो चाहेंगे तो हम लोग भी नीतीश कुमार जी पर प्रेशर डालेंगे। और मैंने पिछली बार भी दोहराया था, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, हमारे और अखिलेश जी के पुरखे एक हैं। मुलायम सिंह यादव जी उनके पिता भी हैं और हमारे नेता भी हैं। डॉक्टर लोहिया उनके, हमारे, मुलायम सिंह जी के, नीतीश जी के, लालू जी के, पासवान जी के, सबके नेता रहे हैं। और किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य की बात है कि वो फूलपुर से डॉक्टर लोहिया की विरासत का उम्मीदवार बने। अगर ऐसा हुआ तो हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, चूंकि विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, कई सारे राजनीतिक दल आप पहुंच रहे, कितने आश्वस्त हैं कि आप लोग की एकता बना करके सीटों को भी विभाजन कर लेंगे और फिर 2024 में बीजेपी को बेरा लेंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है कोई भी एकता हो जाए हमको फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम और बीजेपी मिलकर के कांग्रेस से लड़ते थे, जब हम और जनसंघ मिलकर कांग्रेस से लड़ते थे, तो कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह के वादे और दावे करती थी कि कांग्रेस को हराना नामुमकिन है। वैसा ही दावा अब भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, लेकिन वो विपक्षी एकता की ताकत और जनता के बदलाव के फैसले को जानते हैं। सीटों का विभाजन हो पाएगा आपस में? देखिए, ये कठिन भरा काम होता है। विद इन पार्टी भी सीटों का बंटवारा होना आसान नहीं होता। एक एक सीट पर एक पार्टी के भी कई उम्मीदवार होते हैं, लेकिन समय की मांग है और समय का तकाजा है और राजनीति की मजबूरी है कि हम सब इकट्ठा रहेंगे और सीटों का तालमेल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, जिनका कहना है कि 23 जून को बड़ी बैठक पटना के अंदर आयोजित होने जा रही है, जिसमें तमाम सारे राजनीतिक दल के लोग पहुंचेंगे और भविष्य में 2024 में कैसे बीजेपी को हराया जाए इसको लेकर के चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मायावती अपनी ओर से पहल दिखाएं, पहले भाजपा से लड़ने को लेकर के, तब उनसे कोई आगे बातचीत होगी। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।